हेलो एंड नमस्ते। अर्चनास क्रिएटिव कैनवास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ। घर में मैंने पूजा में प्रयोग होने वाले हवन कप्स को बनाया है। इसे कैसे बनाया है इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। हवन कप्स को बनाने के लिए पूजा में प्रयोग किए गए सारे फूल और पत्तों को मैंने इकट्ठा कर लिया था। इन्हें मैं दिवाली में यूज़ की थी। इन सभी फूल और पत्तों को मैंने धूप में अच्छे से सूखने के लिए रख दिया था। काफ़ी दिनों तक ये सूखते रहे और अच्छे से ड्राई हो गए हैं। आप इनकी आवाज़ भी सुन सकते हैं, ये काफ़ी अच्छे से सूख चुके हैं। जब तक ये सूखेंगे नहीं हमारे हवन कप्स अच्छे से नहीं बनेंगे, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। सभी फूल को एक बर्तन में इकट्ठा कर लेंगे। तो ये एक माला की तरह पिरोया हुआ था, तो रस्सी को हटा देंगे काट के, और इस रस्सी को हम नहीं यूज़ करेंगे, अलग रख देंगे। तो कुछ इस तरह से एक एक करके सारे फूल को हम इकट्ठा कर लेंगे सबसे पहले। और इस फूल को हमेशा खुले हुए कोई बास्केट में सुखाइए। पॉलीथीन और पैकेट में रखेंगे तो ये फूल ख़राब हो जाएंगे। तो इस तरह से जितनी इनकी रस्सियाँ हैं सारे निकाल देंगे और इस तरह से एक एक करके सारे फूल को हम इकट्ठा कर लेंगे। सेम प्रोसेस से सभी सूखे हुए पत्तों को भी थ्रेड से अलग कर लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से मैंने सारे पत्तों को इकट्ठा कर लिया है। और अब एक बड़ा बर्तन लेकर सभी पंखुड़ियों को इस तरह से अपनी हाथों की सहायता से अलग कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से इसे खोल लीजिए। और मैं इसे पूजा में प्रयोग करूँगी, इसलिए मैंने कोशिश किया है कि सारे पूजा वाले बर्तन यूज करूँ, क्योंकि मुझे इसे पूजा में जलाना है। तो आप अपने हिसाब से जैसे भी यूज़ करना हो आप कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे सारे बर्तन पूजा वाले लिए हैं। सभी सूखे हुए फूलों को बड़े बर्तन में पलट दिया है और दोनों हाथों की सहायता से बहुत अच्छे से इसे मसल मसल कर पंखुड़ियों को खोल लेंगे। इस तरह से बहुत इजीली ये खुल जा रहे थे, क्योंकि ये बहुत अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि आपके फूल बहुत अच्छे से सूखे हुए होने चाहिए। मैंने इसे बहुत अच्छे से सुखा लिया है, तो बहुत आसानी से ये अलग हो जा रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से दोनों हाथों से मैंने इसे मसल लिया है। और उसी तरह से जो पत्ते थे उन्हें भी मसल मसल कर छोटा छोटा तोड़ लेंगे। इसके अलावा कुछ चीज़ें हम ऐड करेंगे जो इजीली घर में अवेलेबल होते हैं, इसके लिए मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सभी फूल और पत्तों को मसलने के बाद इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो मैंने थोड़ी सी लौंग ली हुई है, 8 से 10 हरी इलायची ली है और 5 से 6 तेज़पत्ता लिया हुआ है। इन सभी को इसमें डाल देंगे। और तेज़पत्ता का साइज़ बड़ा होता है, इसलिए इसे सीजर से कट कर लीजिए। अब एक ग्राइंडिंग जार में इन चीज़ों को डालकर अच्छे से ग्राइंड करके एक पाउडर बना लेंगे। तो इस तरह से मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। इस तरह से फूल और पत्तों का मैंने पाउडर बना लिया है। कुछ इस तरह से जो मोटे मोटे इसमें रह गए हैं इलायची और लौंग, उन सबको अलग कर लेंगे। फिर से इसे पीस दूँगी और थोड़ा कम कम डालेंगे अगली बार। इस बार मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था, तो बहुत ईजिली नहीं पीस रहे थे, तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी कम रख कर पीस लेंगे। इस बार मैंने कम रखा है, तो बहुत ईजिली पीस रहे हैं ये। मैंने सभी चीज़ों को ग्राइंड कर लिया है। ये थोड़े मोटे लग रहे हैं, तो इसलिए मैं इसे एक बार छन्नी से छान लूँगी और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा निकलेंगे उसको फिर से दोबारा पीस लेंगे। तो एक मोटी वाली छन्नी ले लीजिए और उससे इजीली छन जाएंगे ये। और इनसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, पूरे रूम में फूलों की खुशबू फैल चुकी है। बहुत अच्छा लग रहा है इसका सुगंध। एक बार छानने के बाद जो मोटे वाले बच गए हैं उन्हें फिर से ग्राइंड कर लेंगे। और इसके अंदर 25 से 30 कपूर की गोलियां ली हुई है, इसे इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये इजीली हाथ से टूट जाते हैं, इसलिए मैंने इसी में मिक्स कर कर हाथ से इसे तोड़ लिया है। क्योंकि इसकी स्मेल बहुत स्ट्रांग होती है, तो मैं मिक्सर ग्राइंडर में इसे नहीं डाल रही थी, इसीलिए मैंने इसे अलग से डाला है। इस तरह से सब चीज़ों को मिला दिया है और आप इस तरह का पाउडर देख रहे हैं कि किस तरह से मैंने इन्हें ग्राइंड किया है। अब इस स्टेज पर मार्केट में मिलने वाले हवन सामग्री
थोड़े से ऐड कर देंगे। तो मैंने थोड़े से हवन सामग्री ले लिया है और इसके अंदर ऐड कर दिया है, जिससे इसे जलने में हेल्प मिलेगा और बहुत अच्छे से ये जलेंगे। अब इसमें अच्छी खुशबू आए इसके लिए मैंने गुलाब जल लिया हुआ है। तो 60 ml की बॉटल थी, पूरी मैंने इसमें डाल दी है। अब इसमें 2 टेबल स्पून जितना हनी ऐड कर देंगे, जो बाइंडिंग एजेंट का काम करेगा। इससे हमारे कप्स अच्छे से बंध जाएंगे। तो इसमें मैंने शहद को डाल दिया है और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है देसी घी। इसे हम ज़रूर डालेंगे। घी डालने से हवन कप्स को जलने में बहुत हेल्प मिलेगा। हम इस पाउडर का एक डो तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने घी डाल दिया है और इन सभी चीज़ों को अपने हथेली से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से मैं अपने हाथ से मिक्स कर रही हूँ। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने इसे मिलाना स्टार्ट कर दिया है। दोनों हाथों की हेल्प से इसका डो बना लेंगे। तो कुछ इस तरह से मसल कर अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर लीजिए, तो एक अच्छा सा डो बन जाएगा। अब थोड़े से डो को अपने हथेलियों में लेकर देखेंगे इस तरह से। अगर लड्डू की तरह बनने लगे तो समझ जाएंगे कि हमारा डो रेडी हो चुका है। हवन कप्स को बनाने के लिए आइस ट्रे का यूज किया है मैंने। थोड़े थोड़े डो को लेकर इस ट्रे के अंदर जो होल है उसके अंदर इसे सेट कर देंगे। तो कुछ इस तरह से उंगली की सहायता से इसे दबा दबा कर सेट कर दीजिए, ताकि ये हमारे कप्स बहुत टाइट टाइट बने। तो कुछ इस तरह से जितने इसमें होल हैं सबके अंदर मैं डालकर इसे सेट कर दूंगी। जिस किसी मोल्ड में इसे सेट करें उसका साइज़ छोटा रखें। जैसे मेरे इस आइस ट्रे की कैविटी छोटी छोटी है, तो छोटे छोटे कप बनेंगे जो देखने में अच्छे लगते हैं और जलाने में भी बहुत आसान होंगे। इस तरह से पूरे मोल्ड में डो को सेट कर दिया है और इसे फिंगर की सहायता से थोड़ा प्रेस कर लेंगे। और इसकी कलर देखिए, बिल्कुल नेचुरल कलर। मैंने कोई हल्दी नहीं डाली, पर मेरे हाथ में पूरे पीले पीले रंग लग गए हैं और खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है कि मैं बता नहीं सकती। तो इस तरह से इसे डिमोल्ड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हम डाल के इसे प्रेस करेंगे तुरंत इसे हम डिमोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से सारे कप्स को निकाल लीजिए और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ये कप्स। आप देख सकते हैं गेंदे के फूल होने की वजह से मोल्ड भी बिल्कुल येलो कलर का हो गया है। और अगर आपके पास कोई मोल्ड ना हो तो आप इस तरह से अपने हथेलियों की सहायता से भी हवन कोन की तरह बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बनाया है, आप देख सकते हैं। इस तरह से आप भी इसे बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम इसे मोल्ड के अंदर ही बनाएं, हम ऐसे भी इसे बना सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने बना लिया है इसे। तो आपने देखा कि मैंने किस तरह से डो को सेट कर दिया है एक मोल्ड के अंदर। तो इस तरह से इसे डिमोल्ड भी कर देंगे। तो ये बहुत इजीली डिमोल्ड हो जाते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होती। फटाफट इसे हम निकाल लेंगे। इस तरह से सभी हवन कप्स को बना लिया है। तो इसकी साइज़ आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा नहीं है, ये बिल्कुल छोटे छोटे कप बने हुए हैं। इस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इसे धूप ज़रूर लगाएं। तो कम से कम 4-5 घंटे की धूप इसे ज़रूर लगने दें। जहाँ कहीं भी आपके घर में धूप आती हो, इन कप्स को धूप में ज़रूर रखें, जिससे अच्छे से ये ड्राई हो जाएंगे तो ईज़िली जल सकेंगे। तो मैंने भी इन्हें बालकनी में रख दिया है। यहाँ पे धूप आती है तो ये अच्छे से सूख जाएंगे शाम तक। तो फिर मैं इसे जलाकर दिखाऊंगी। इन कप्स में अच्छे से दिन भर की धूप लग चुकी है, ये बहुत अच्छे से ड्राई हो गए हैं। तो इन्हें अब जलाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल अच्छे तरह से सूख चुके हैं, बिल्कुल भी नमी नहीं है इनमें। इन ड्राई कप्स को एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर देंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने एक एयर टाइट कंटेनर ले लिया है और इसके अंदर सभी कप्स को डालकर अच्छे से बंद कर देंगे।
आप देख सकते हैं कि ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो आइए अब इसे जलाकर भी देखते हैं। अखंड जोत जलाने वाले बड़े से दिए को मैंने लिया हुआ है यहाँ पे। इसके अंदर हवन कप्स को डाल दिया है और इसे जलाने के लिए एक ट्रिक है कि आप इसके ऊपर थोड़े से कपूर को क्रस्ट करके छिड़क दें। कपूर फिंगर के हेल्प से इजीली क्रस्ट हो जाते हैं, तो कुछ इस तरह से मैंने इसके ऊपर छिड़क दिया है और तब हम इसे जलाएंगे तो बहुत आसानी से जल जाएगा ये। और फ्लेम को हम तुरंत नहीं बुझाएंगे, ये अपने आप बुझ जाएगा। अगर तुरंत बुझा देंगे तो हवन कप्स अच्छे से नहीं जलेंगे, तो इसे आराम से धीरे धीरे बुझने दीजिए। ये बहुत आसानी से बुझ जाते हैं, बहुत देर तक नहीं जलेगा। और इस तरह के एक बड़ा सा दिया भी लिया हुआ है, उसमें भी हम जला कर देखेंगे इसे। तो मैंने इसके ऊपर भी कपूर को क्रश करके डाल दिया है। कपूर ज़रूर छिड़क कर जलाएं, इससे बहुत ईजिली जल जाता है ये। तो इस तरह से मैंने दोनों दियों को जला लिया है। फ्लेम अपने आप बुझ गया है, तो इसको कवर कर देंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने कवर कर दिया है और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये जल रहा है और बहुत अच्छी घर में खुशबू आ रही है। बहुत देर तक जलने के बाद का रिज़ल्ट देखते हैं कि ये पूरी तरह से जला कि नहीं। तो ढक्कन इसका थोड़ा गर्म है, आराम से इसे हटा लिया है मैंने और इस तरह से आप देखेंगे कि ये अभी भी बहुत अच्छे से जल रहा है। एक माचिस की तिल्ली मैंने लगा कर देखी और ये जल गया, इसका मतलब ये बहुत अच्छे से जल रहा है। आइए दूसरे कप्स को भी चेक करते हैं। तो इसे भी मैंने ऐसे इस तरह से हिला कर देखा तो अंदर आग दिखाई दे रहा था और इसमें भी माचिस की तिल्ली लगाएंगे तो ये जल जाएगा। तो आपने देखा कि यूज किए हुए फूल को मैंने किस तरह से रिसाइकिल किया है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इन वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए आइडियाज़ के साथ।